तो नमस्कार साथियों, इस समय आप देख रहे हैं vindhyatv.com और मैं हूं आपके साथ पुष्पराज द्विवेदी। और जो आज की चर्चा है हमारी, या कि आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे, तो हमारे हिसाब से नहीं, आप सबके हिसाब से ये लगता होगा, या तो मीडिया का जो आंकड़ा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। इकॉनमी देश की आप सबको पता है कि जीडीपी माइनस में है। आप ये जो भारत है वो एशिया में सबसे निचले पावदान पे है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश वगैरह की जो जीडीपी है वो सबसे ऊपर है, एक छोटे से देश की। तो आप समझ सकते हैं कि फिर भारत इसमें इतना नीचे क्यों है। और भारत की जो जीडीपी है वो माइनस में है। इसके पहले भी शायद ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे की पहले आप वजह जानें कि देश की जीडीपी आपके माइनस में है और जो आपके देश के उद्योगपति हैं वो सबसे ऊपर हैं। आप सबसे निचले पावदान पे हैं, लेकिन जो उद्योगपति हैं यहाँ के वो सबसे ऊपर हैं। आज धीरू भाई अंबानी का पहला स्थान है, वो तो पहले से ही हैं। फिर आपके अडानी हो गए। कहने का मतलब कि यदि देश की जीडीपी इतनी नीचे क्यों है, अर्थव्यवस्था इतनी नीचे आखिर गई क्यों? जब आरबीआई इनको पैसा देने के लिए सरकार को तैयार नहीं था, तो इन्होंने आरबीआई को इतना परेशान किया कि उसको मजबूरन उनको पैसे देने पड़े। इनको 9,999 करोड़ अभी इन्होंने लिया था आरबीआई से। इसके पहले की भी रिपोर्ट थी जो 15-16 में, उसमें भी इन्होंने 1,000 करोड़ के लगभग लिया था आरबीआई से। तो ये जो पिछला पैसा था ये कहाँ गया? जो गवर्नमेंट के पास, कांग्रेस की सरकार थी, उसके पास, कांग्रेस के ज़माने में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इतने बड़े पैमाने पे उसको राशि मिले। 10 साल उनका कार्यकाल चला, उस पे आपको 1,500 करोड़ रुपए उन्हें मिले थे आरबीआई से। फिर ये पैसा ले जाके करते क्या है, जाता कहाँ है ये पैसा? ये एक सोचने का विषय है। और शायद सब लोग जागरूक बने और सब लोग पूछे कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है, कहाँ गया ये पैसा? जब आप आरबीआई से पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे को आप किसी बिजनेसमैन को क्यों दे रहे हैं? क्यों लोन देने की क्या ज़रूरत है? वो तो खुद इतने बड़े उद्योगपति हैं कि उन्हें आपको लोन देने की क्या ज़रूरत है? आरबीआई के प्राइवेट बैंकों को तो इन्होंने खा ही लिया है पूरी तरह से। मैं एक दिन बताया था आपको कि चारों बैंकों की क्या हालत है। अब ये आरबीआई में सेंध मारे और उसमें सेंध मार के पूरी तरह से ही बर्बाद कर दिए हैं। देश की इकॉनमी, जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें, मतलब इनके समय में हुआ ऐसा क्या किए हैं ये कि देश आज इतनी बड़ी विपत्ति से जूझ रहा है। कोरोना अपनी जगह है। ये बात करते हैं बड़ी बड़ी, आके भाषण देते हैं। कल मैं बताया था आपको एम्स के बारे में कि कागज़ में एम्स इनकी चल रही, 23 एम्स चल रही हैं भारत में, जबकि मैं जानकारी इकट्ठा किया तो 12-13 उसमें से चल रही हैं एम्स। उस पर भी 12-13 चल नहीं रही हैं, 2-3 अभी कोविड के कारण उनको उसमें ओपीडी चालू की गई है कि मरीज आ जा सकें, बाकी वो भी बंद पड़ी थी। और जिनमें से इनकी बनाई एक भी नहीं है, इनकी बनाई एम्स एक भी नहीं चालू हुई। सारी जो एम्स, जितने भी एम्स हैं, वो सब कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी, और पता नहीं कि इस समय ये गुम कहाँ है। ये यार, एक प्रधानमंत्री को ये चीज़ें शोभा देती हैं कि एक प्रधानमंत्री ट्विटर बार में छिड़े। अरे आपको इतनी समय है, इतना समय आपके पास, जितना समय आप ममता के पीछे लगाते हैं, उनके ट्विटर हैंडल, उनके ट्विटर विवाद को लेके जवाब देते हैं, उतने में तो देश का बहुत सारा काम हो जाए। और आप तो कहते थे कि बड़ी बड़ी बातें करते थे आप।
कि मैं चौकीदार हूँ, कोई कुछ कहता रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक ट्वीट से आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? उनकी भी आज़ादी है, उन्होंने कुछ भी ट्वीट किया, लेकिन आपको पलट के जवाब ही नहीं देना चाहिए ना। ये तो एक गैर जिम्मेदाराना आपकी हरकत हो गई। आखिर आप देश को कहाँ जाना चाहते हैं, ये तो कोई समझ नहीं पा रहा है। एक आंकड़ा और आप लोगों को बता दूं, शायद ये जानकारी आप लोगों के पास ना हो और ना ही होगी मेरे हिसाब से। तो भारत के लोग, जो भारत के आम नागरिक हैं, उनमें से हर साल 6 से 7 लाख लोग भारत छोड़ रहे हैं। भारत छोड़ के किसी दूसरे देश की वो नागरिकता लेके वहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? इसका कारण जानने की कोशिश की कभी मोदी सरकार ने? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी की कि आखिर एक साल में 6-6 लाख लोग पलायन कर रहे हैं, हमारी नागरिकता छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं? हिंदुस्तान से बेहतर तो शायद कोई देश नहीं होगा। जो हम लोग यहाँ रहते हैं, हमें इतना प्रेम है यहाँ से, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? आखिर कहीं ना कहीं इन्हें कुछ दिक्कत समझ में आती होगी, या तो इन्हें ये यहाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, या तो इकॉनमी इनको पता है कि नीचे जा रही है, तो कल के डेट में भुखमरी यहाँ सबसे पहले आएगी। ये डाटा आप निकालिएगा। अभी 21 का तो आया नहीं है, ये 2020 का भी शायद नहीं मिला है। मैं 19 तक का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि प्रतिवर्ष 4 लाख किसी साल 5 लाख किसी साल 6 लाख लोग बाहर जा रहे हैं, और सब युवा पीढ़ी जा रही है, और आपकी नागरिकता भी छोड़ के जा रही है। किस दिशा में आप लेके जा रहे हैं? ये वीडियो जो आप लोग देख रहे होंगे हमारा, आप लोग जिस लेवल पे रहते हो, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आसपास के लोग यहीं के देखेंगे, या हमारे गांव घर के लोग देखेंगे, या रीवा ज़िले के लोग देखेंगे, या मध्य प्रदेश के देखेंगे, आप समझो कि आप बहुत छोटी स्तर पे हो। हमारी आपकी गिनती कीड़े मकोड़ों में होती है। हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। बहुत ज़्यादा हम लोग करोड़ों में खेलते होंगे, बहुत ज़्यादा, 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए। सारी प्रॉपर्टी बेचेंगे, सब कुछ करेंगे, तब जाके 1 करोड़ 2 करोड़ के आदमी होंगे। लेकिन ये वो लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली जा रही है, जो सक्षम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो रही है। आप रोहिंग्या मुसलमानों को रोकने के लिए इतना बड़ा वहाँ पे वो किए, असम में आपने वो सेंटर बनवाए। जब बाहर के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, कौन आ रहा है? जो गरीब है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो हिंदुस्तान भाग रहा है, क्योंकि जान रहा है कि भुखमरी जो है वो उसकी सीमा हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, और कुछ न कुछ करके वो खा लेगा, अपने खाने जीने के लिए पा जाएगा। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो कमाती है, जो पढ़ी लिखी है, जिसे नौकरी चाहिए, वो क्या करे? उसको तो बाहर ही भागना पड़ेगा। तो फिर वो आपके देश की नागरिकता भी छोड़ेगी। आज भारत की जो ये बताते हैं ना, जब भारत की माइनस पे जीडीपी गई है ना, तो इनकी नाक सबसे नीचे पूरे एशिया में। एशिया में आपको पता है कि सबसे बड़ा जो देश है वो चाइना, और चाइना के बाद हिंदुस्तान ही है। जब इतने बड़े देश, इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश और इतना बड़ा समृद्ध है भारत, यहाँ की जीडीपी माइनस में जाएगी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बिखर जाएगा, कोई रोज़गार नहीं रहेगा, किस किस मुद्दे पे आदमी बात करे? अंबानी अदानी 1 नंबर में सबसे ऊपर है, वही सरकार के पैसे से। यहाँ आम आदमी रोटी के लिए मर रहा है, लेकिन उन्हीं सरकारी पैसों से, हमारे आपके ही पैसे से। सरकार के पास पैसे कहीं दूसरी जगह से नहीं आते हैं। जो हम आप कमा के और बैंकों में जाके जमा करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं, उसी पैसों को, उसी पैसे को बैंक से निकाल के और वो लोग एक उस सेक्टर में लगाते हैं।
फिर उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको अपने पास रखते हैं, बाकी पैसा बैंकों को वापस कर देते हैं। लेकिन वापस कर कौन रहा है? एक दिन मैं आपको आंकड़ा बताया था कि पर डे 312 करोड़ रुपए शायद, या 3012 करोड़ रुपए पर डे भारत में माफ़ किया जाता है। जब इस पैमाने में पैसे माफ़ हो गए तो कोई भी व्यक्ति लौटाने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को आप लोग समझें और जनता अब जागरूक हो गई है। फर्स्ट बात तो ये है कि सबके पास देखिए आजकल मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल हर व्यक्ति के पास है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये हर व्यक्ति चलाता है ना। जो असाक्षर है वो भी चलाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सब लोग चलाते हो तो कहीं ना कहीं एक क्रांति लाओ ना, कहीं ना कहीं उस पर सारा समय दे उस पर रहे हैं। तो दो शब्द बोलने में क्या जाता है? आपका कोई मर्डर नहीं कर देगा, ना ही आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, ना ही आपको कोई गिरफ्तारी होगी, ना कुछ नहीं होगा आपका। और होगा भी तो झेलेंगे। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ और सरकार के खिलाफ हमेशा बोल रहा हूँ, वो मेरा पेशा है। यदि मैं पत्रकारिता करता हूँ तो सरकार का गुणगान करना ही हमारा काम नहीं है कि मैं उसकी बड़ाई करता भागूं। जो दलाल मीडिया कर रही है वो काम हमारा नहीं है। पत्रकार का काम ये नहीं होता है कि पत्रकार सरकार का एजेंडा चलाए। सरकार एजेंडा चलाने के लिए बहुत सारे उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं। दूरसंचार मंत्रालय है उनका, और फिर वो वहाँ से मोटी रकम से विज्ञापन जारी करते हैं, वो सब करिए आप। लेकिन टीवी शो में बैठ बैठ के और सारा दिन मोदी मोदी मोदी, ये क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? अभी नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी की जगह किसी स्टेट का सीएम हो, जैसे दिल्ली का सीएम हो, उसको ये लोग एकदम ऐसे लेते हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। मैं एक बार अजय शर्मा जी को देखा था, इंडिया टीवी के एडिटर हैं, आपकी अदालत शो चलाते हैं। उन्होंने बोला कि मैं अरविंद केजरीवाल, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं ये एक बार और बोल चुका हूँ कि मैं इमरजेंसी के समय में जेल गया था। अरे जेल गए आप, अच्छी बात है, क्यों गए थे जेल? अरविंद केजरीवाल तो जेल भेजा नहीं था। और जेल आप गए क्यों थे? क्योंकि जिस पार्टी के आप वो हो ना, दलाल हो, उसी पार्टी के उससे गए थे आप। उस समय आप कौन सी पत्रकारिता करते थे? जनसत्ता वगैरह में शायद किसी पेपर में करते थे उस समय काम आप। फिर आपके अरुण जेटली आपके सबसे खास मित्र, मोदी जी का आपका मिलना जुलना। आपने जब जब जो जो काम किया है वो जनता को साफ साफ दिखता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, चाहे आपका आज तक हो। एबीपी थोड़ी बहुत हट के है। इसके बाद इंडिया न्यूज़। ये इंडिया न्यूज़ का पत्रकार नरेंद्र मोदी के पास गए और ये आदमी दीपक चौरसिया उनसे क्या बोला, उस समय न्यूज़ नेशन में था, कि आप वॉलेट रखते हैं। वाह वाह पत्रकार, ये है देश के पत्रकार। लुबिया रियायत लियाकत गई थी। आप थकते नहीं हैं, कौन सी टॉनिक लेते हैं? अरे तुझे क्या करना है भाई, कौन सी टॉनिक लेते हैं? तू देश के बारे में कुछ पूछने गई थी। पत्रकारों का काम क्या होता है? कुछ योजनाओं से जुड़ी चीज़ें पूछने गई थी। अक्षय कुमार गए थे इंटरव्यू के लिए। आप आम खाते हैं? नहीं खाते हैं वो, तुम खाए रहो। देश को एकदम से ये लोग कचड़ा बना दिए हैं, कचड़ा पूरी तरह से। इंटरव्यू का तो सिर्फ नाम रह गया है, बाकी ये लोग सब इंटरटेनमेंट, वहाँ पे मस्ती करने के लिए जाते हैं। अब पूरे देश को भी इंटरटेनमेंट ही बना दिया है। और कुछ दिन में ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट में भी इंटरटेनमेंट होने लगे। होता ही है, लेकिन और अच्छे से वहाँ इंटरटेनमेंट होने लगे। क्योंकि वहाँ जाता कौन है? सब एक्टर तो पहुँच रहे हैं। जो बड़े लोग हैं उन्हीं को राज्यसभा का सदस्य बना देते हैं। वही जाओ वहाँ 5-5 साल, उनका पता ही नहीं है। 5 साल में 2 दिन गए, 3 दिन गए और अच्छी खासी मोटी रकम वसूले और चले आए। तो आप लोग सब लोग एक्टिव हो जाओ
और अब एक अच्छा संसाधन है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, या फिर किसी दिन बात करेंगे, कि 2010 के समय से 2010 के बाद, सन 2000 के बाद जो व्यक्ति इंग्लिश बोलने या कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरफ ध्यान दिया था, या वो कंप्यूटर की तरफ बढ़ने लगा था, आज वो अच्छी खासी तरक्की किया हुआ है। फिर 2010 के बाद जिसने इंटरनेट और कंप्यूटर को अच्छी तरह से यूज किया, आज वो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं। और अब ये 2021 जो है, 21 के बाद आपके पास संसाधन हैं, तो आप अपने वीडियो बना बना के अपने आप को खुद प्रमोट करेंगे। आपको कोई दूसरा प्रमोट नहीं करेगा। आपके पास संसाधन है, आप अपने आप को खुद प्रमोट करो, पब्लिक देखेगी। हम कहते हैं कि जो आपको जानते हैं वो नहीं देखेंगे, आपके गांव घर के लोग नहीं देखेंगे, लेकिन दुनिया में 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको देखेंगे। आप उन्हीं से तरक्की करेंगे। कोई एक ऑडियंस किसी न किसी दिन आपको मिलेगी। शुरू में ही सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। तो जब संसाधन है तो उसका उपयोग करिए। और बाकी नौकरियां आप कहीं रखी नहीं हैं कि नौकरियां रखी हैं, और जो जहाँ जमे हैं खैर उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बाहर जाते हैं, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं, वो लोग, आज हर व्यक्ति इंटरनेट पे रहता है। शायद 24 घंटे लोग इंटरनेट पे आ गए हैं। इंटरनेट पे 99.9% ट्रैफिक रहता है। तो आप ये समझ जाओ कि किसी दिन यदि आपका वीडियो एक भी उस ट्रैफिक में फंस गया तो लक है। तो कम से कम पहले काम तो करो। और पहली बात तो शर्म करना छोड़ो कि हमारा वीडियो कोई देखेगा, हम पे हंसेगा। अरे वो चीज़ गई तेल लेने, उसको भूल जाओ आप। जिसको देखना है देखे, दुनिया का काम है। जब आप कुछ भी करेंगे तो दुनिया हंसेगी। अब हंसना भी बंद कर दे। और जो लोग आपके बारे में उल्टा सोचेंगे तो वो सोचने दो ना, उनको क्या फ़र्क क्या पड़ता है आपको। जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो लोग सोचेंगे ही, लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे ही। उससे आपको वही तो है, माइंड आपका डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कंसंट्रेट जहाँ जो आप कर रहे हैं, आपको उसी पे ध्यान देना है। दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, बगल में कौन क्या कर रहा है उससे लेना देना नहीं है। आपको अपने काम से मतलब है बस। और जो लोग मुझे कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हों या मेरे बारे में बुरा बोलते हों, तो वो तो पता है कि बोलेंगे, दुनिया है, किसी का मुंह थोड़ी पकड़ा जा सकता है। और हमें पता है कि वो कितने पानी में है, उनकी कितनी औकात है, ये हमें भी पता है। उनसे बेहतर हम हैं। जो हमारे बारे में कुछ भी सोचेंगे, शायद उनसे बेहतर मैं हूँ। और मैं इंडिपेंडेंट हूँ आज की डेट पे, और उनसे बेहतर हूँ। हर उसमें उनसे बेहतर हूँ, हर प्लेटफॉर्म में उनसे बेहतर हूँ। तो ये लोगों का काम है। और जिसे ये चीज़ें करनी है, जिसे इंटरनेट पे आना है, जिससे कुछ भी आता है, मोबाइल में उससे कुछ भी आता है। टीचिंग करना आता है, जो पढ़े लिखे आदमी हो, टीचिंग करने लगे ऑनलाइन। बहुत सारे लोग हैं, उनके वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे। जिनके पास जो जानकारी, जिनके पास देश की जानकारी है, वो थोड़ी बहुत देश की जानकारी देने लगे। जिनके पास जनरल नॉलेज की जानकारी है, वो आप शेयर करो पब्लिक के साथ, सब देखेंगे। लेकिन पहले आप कोशिश तो करो, आओ तो सामने। जैसे मुझे जो अच्छा लगता है मैं कर रहा हूँ। जिसको देखना है देखे, नहीं देखना निकल ले। कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कि मेरा वीडियो देखे ही। जिसको अच्छा लगता है वो रुके देखे, जिसको नहीं अच्छा लगता वो आगे निकले। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको देखना है। और इसी के साथ आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।